एक जादूगर के साथ असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। 1500 रुपये उनकी जो है सैलरी वो जादूगर से मिला करती थी। और आज आदरणीय राकेश सर सफायर अचीवर, मतलब 1500 रुपये महीना से 15 लाख रुपए तक महीना तक का सफर जो है वो रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी ने अपने जीवन में हासिल किया। उस छोटी सी उम्र में हासिल किया, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए आरसीएम बिजनेस के अंदर, एक कहानी बनाई, अपना नाम बनाया जिसकी कोई कीमत नहीं है। बहुत बड़ा नाम आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा जी का है। दूसरी स्टोरी में नजदीक में मैंने देखा जिनकी लाइफ को, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर को। एक छोटी मोटी कंप्यूटर टीचर की नौकरी करने वाला व्यक्ति, कंप्यूटर टीचर की नौकरी से आज आरसीएम के स्टार रूबी अचीवर, बहुत बड़े जो है हिंदुस्तान के आज की डेट में अगर मैं कहूँ आरसीएम में तो मोस्ट डिमांडिंग लीडर अगर कोई है तो रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर का नाम आता है। आदरणीय वत्स साहब की स्टोरी को हमने देखा अपने बड़े नजदीक से। रिस्पेक्टेड वत्स साहब जो है वो 500 रुपए की एक प्राइवेट स्कूल की में टीचर की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और 50 लाख रुपए महीना डायमंड की इनकम। सर आप समझ सकते हैं क्या लाइफस्टाइल और क्या कुछ है। इस प्रकार की कहानियां बहुत सारी देखी। मेरी टीम में एक व्यक्ति आए, रिस्पेक्टेड राकेश अरोड़ा साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मतलब एक टेम्पू चलाने से करियर की शुरुआत हुई अरोड़ा साहब की और इस इंडस्ट्री को समझ में आया और आज रूबी जैसी पिन को अचीव किया। आज इस दुनिया में नहीं रहे तो बहुत बड़ी इनकम अपने घर वालों के लिए छोड़ के गए। उनके जो है बच्चे अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लाख रुपए महीना से उनके करियर की शुरुआत हुई। अगर बात करूं रिस्पेक्टेड मुकेश कोठारी जी की, मुकेश कोठारी साहब इसी कंपनी में एक छोटे मोटे नौकरी, छोटी मोटी सैलरी यानी लगभग 750 रुपए की नौकरी जो है उससे करियर की शुरुआत की। आज एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पूरी इंडस्ट्री के अंदर आदरणीय कोठारी साहब का नाम लिया जाता है और बहुत बड़ा काम उन्होंने इस बिजनेस के अंदर आके किया है। तो कहानियां यहाँ बनती है। राजा राम सारंग जी छोटी मोटी 2500 रुपए की एक नौकरी जो है पेस्टिसाइड कंपनी में, आज स्टार सप्लायर है आरसीएम बिजनेस के। तो ये कहानी बनाने का बिजनेस है दोस्तों। ये परमात्मा ने आपको मौका दिया है कि आप भी कुछ ऐसा कर जाएं कि आपकी एक कहानी बने और दुनिया उसको सुने एक दिन बैठ के। ये मौका है आपके पास, इस बिजनेस के माध्यम से आप अपनी कहानी बना सकते हैं। ये मौका परमात्मा ने आपको दिया इस बिजनेस के माध्यम से। मैं कुछ बातों पर चर्चा करूंगा जिससे आपके बिजनेस की जो है बहुत बड़ी चीज आगे धीरे धीरे समझ में आती जाएगी आपको। मेरा पहला जो आपके पास विषय है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या आज के समय में बाहर की दुनिया में इससे बड़ा कोई अवसर है, तो इसका जवाब है कि आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मौका परमात्मा ने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में पकड़ा दी है। हिंदुस्तान के अंदर अभी इस इंडस्ट्री की शुरुआत है। अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पर आ चुके हैं ऑलरेडी और अभी इस बिजनेस की सही तरीके से कहते हैं कि शुरुआत भी नहीं हुई, तो हम लोग 11वें नंबर पर हैं। दुनिया भर की रिपोर्टें चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम इस इंडस्ट्री के अंदर होने जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड पे आने वाले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे बड़ा नाम, कोई महागुरु होगा, कोई विश्व गुरु बनेगा इस इंडस्ट्री के अंदर तो हिंदुस्तान होगा। तो ईश्वर ने आपको, हम सबको जो है एक मौका दिया है कि हम लोग राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी और राइट कंपनी के साथ है। राइट कंपनी के साथ इसलिए है कि डायरेक्ट सेलिंग की जो एवरेज ग्रोथ है हिंदुस्तान में, जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है वो लगभग 13-14% के आसपास है और आरसीएम जस्ट जो है वो 32-36% के आसपास की ग्रोथ में चलता रहता है सर एनुअल। यानी एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म ईश्वर ने हमें सही समय पर सही हाथों में दे दिया। एक कहानी है कि ईश्वर मौका देता है लेकिन उसको पहचानना पड़ता है। अगर आप उस मौके को पहचानते नहीं तो वो मौका आपके लिए व्यर्थ साबित हो जाता है, जीरो साबित हो जाता है। जीत आपकी के अंदर एक कहानी है, शिव खेड़ा साहब की बुक के अंदर। एक साधु बाबा जो है वो एक गांव में रहा करते थे। उस गांव में बाढ़ आनी शुरू हो गई तो गांव वालों ने गांव छोड़ के जाना शुरू कर दिया। वो साधु बाबा के पास भी गए और कहा कि बाबा बाढ़ आ रही है, हम लोग जो है गांव छोड़ के जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो साधु बाबा अड़ गए, कहते कि नहीं नहीं, मुझे अपनी तपस्या पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाएगा। थोड़ी देर में पानी थोड़ा सा और अप हुआ और बढ़ा तो लोग जो है वो जीप वगैरह लेके पहुंचे। तब कहा, लेकिन तब भी साधु बाबा ने वही जवाब दिया जो उनका पहले था। उसके बाद थोड़ा और पानी बढ़ा तो कश्ती लेके पहुंचे, तब भी साधु बाबा ने वही जवाब दिया कि मेरा परमात्मा अपने आप मुझे बचाएगा। पानी और बढ़ गया तो साधु बाबा छत पे चढ़ गया। जब छत पे चढ़ गया तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से जो है रस्से लटकाए गए और साधु बाबा को कहा गया कि आप चढ़ दीजिए।
लेकिन साधु बाबा ने फिर से वही जवाब दिया कि भाई मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा खुद आके, मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ा और वो मकान गिरा, उसमें साधु बाबा भी डूब के बाढ़ के अंदर डूब गया। अब नतीजा क्या निकला कि जब वो साधु बाबा की मृत्यु हुई और वो ऊपर परमात्मा के पास पहुंचा और आमना सामना हुआ परमात्मा से, तो उसने परमात्मा से कहा कि भी मेरे को तुमसे बड़ी नाराजगी है, जो है मैं इतना विश्वास करता था तुम पे और तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए और मैं डूब के मर गया, मैं लास्ट टाइम तक तेरा इंतजार करता रहा। परमात्मा ने कहा कि मैं आया था, पहले मैं गांव वालों के रूप में आया, तब भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। फिर मैं जो है कश्ती लेके आया, तब भी तुमने नहीं पहचाना। फिर जीप के माध्यम से आया, तब भी तुमने नहीं पहचाना। फिर हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकवाई मैंने, तब भी तुमने चढ़ने से मना कर दिया। तो ईश्वर मौका देता है, ईश्वर सामने आके कभी नहीं कहता कि आप अपने जीवन को बदल सकते हो। ईश्वर आपको एक मौका देगा, आप अगर समझ जाते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और नहीं समझते तो जीवन जैसा चल रहा है वो तो अपना चल ही रहा है। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा इस इंडस्ट्री के माध्यम से? तो इसका जवाब है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावनाएं है, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब देखिए, एक डायरेक्ट सेलर की जिंदगी और बाहर के व्यक्ति की जिंदगी में फर्क क्या होता है, थोड़ा सा उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए एक आईएएस व्यक्ति है, हिंदुस्तान में आईएएस से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। एक व्यक्ति आईएएस बना, अब आईएएस बना तो रिटायर भी होगा। अब वो रिटायर होगा, लेकिन उसकी अगली जनरेशन को भी तो फिर आगे काम पर जाना है। यानी पहले हमारे पिताजी काम करते थे, तो अब हम काम कर रहे हैं परिवार को चलाने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन तो काम करेगी करेगी अपने समय आने पर। तो अगली जनरेशन को जो है आईएएस बनना है, तो उसकी शुरुआत फिर जीरो से होगी। और वो आईएएस सेकंड जनरेशन भी बन गई तो वो रिटायर होगी, और फिर उसकी अगली जो जनरेशन आएगी वो भी फिर तीसरी भी जनरेशन जीरो से स्टार्ट करेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उल्टा है साहब। आप जहां पर अपने लेवल को, अपनी इनकम को छोड़कर जाते हो, वहीं से आपकी आने वाली जनरेशन की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति पहले गया, सेकंड जनरेशन के अंदर चला गया, बिजनेस एज इट इज। दूसरी जनरेशन से तीसरी में जब ट्रांसफर होगा एज इट इज, तो और बड़ा होके जाएगा, तीसरी से चौथी में जाएगा। यानी चौथी पांचवी जनरेशन जाते जाते डायरेक्ट सेलर की जिंदगी, एक नेटवर्क मार्केटर की जिंदगी, डायरेक्ट जो है आरसीएम बिजनेस के लीडर की जिंदगी कुछ और हो जाएगी आने वाले पीढ़ियों के अंदर। लेकिन जो पुराने ढर्रे पे चलते आ रहे हैं लोग, उनकी जिंदगी की हर पीढ़ी को नए सिरे से जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आने वाली 3-4 प्रदेश जो है पीढ़ियां होंगी, उसमें जनरेशन गैप बहुत तकड़ा पड़ जाएगा। आने वाली जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। आईएएस की पीढ़ियों में और आने वाले नेटवर्किंग के लोगों की पीढ़ियों में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। आपको फक्र होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी के अंदर आप हो। हिंदुस्तान में आज करीबन 450 कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिनको गवर्नमेंट सही मानती है। और उन 450 कंपनियों में अगर मैं आरसीएम की बात करूं, तो आरसीएम का हेडक्वार्टर इतना बड़ा है कि 450 कंपनियों के हेडक्वार्टर को जोड़ दो तो भी आरसीएम का हेडक्वार्टर उन सबसे बड़ा है। यानी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 70 साल से चलती है। 140 देशों में कारोबार है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। लेकिन आज तक का डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास है कि कभी 4 करोड़ लोग कभी किसी एक कंपनी में नहीं हुए। आरसीएम ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है साहब, आरसीएम ने पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर आज तक किसी एमएलएम इंडस्ट्री, किसी कंपनी के पास नहीं है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है। तो आप ऐसी कंपनी के पास हैं, आरसीएम के प्रोडक्टों को देखिए। हिंदुस्तान में आज 150 करोड़ आबादी है, और आरसीएम की डिजाइनिंग इस प्रकार की है प्रोडक्ट्स की और क्वालिटी की और रेट्स की, कि ये हिंदुस्तान की 95% पॉपुलेशन तक जाने की संभावनाएं रखती है। 95% पॉपुलेशन को जो है हम लोग कवर कर सकते हैं आरसीएम के कंसेप्ट के माध्यम से। मतलब इतना बड़ा मौका परमात्मा ने आपको दिया है आरसीएम के माध्यम से। कभी कोई पे आउट्स को लेके चैलेंज नहीं, ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है, आज पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो हम लोग दूसरे नंबर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर हम लोग पहले नंबर पर जाने जा रहे हैं। आरसीएम का नाम अभी चेंज हुआ, आप सब जानते हैं, आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये किस लिए हुआ, थोड़े से मैं इसकी गहराई में जाना चाहूंगा। ये इसलिए किया गया, जहां तक मुझे नजर आता है, कि क्योंकि 2024 के अंदर अंदर कंपनी ग्लोबल होने जा रही है। आरसीएम हिंदुस्तान से बाहर भी अपना कारोबार स्टार्ट करने जा रही है। तो बाहर जब जाएगी कंपनी, तो वो कंपनी के नाम में जैसे फैशन शूटिंग जुड़ा हुआ था, तो वो ऐसा लगता था जैसे खाली कपड़े की कंपनी। क्योंकि अब अपन बाहर जाएंगे तो अब हम बहुत सारे प्रोडक्टों में डील करते हैं, इसीलिए ये इतना बड़ा प्रोसीजर जो है वो कंपनी को करना पड़ा, सारी सरकारी कार्रवाई को जो है करना पड़ा। हम लोग जो है ग्लोबल होने की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं।
हिंदुस्तान के अंदर सौरभ सर से पीछे जब हम भीलवाड़ा गए थे तो मीटिंग के अंदर उन्होंने, सर ने बताया विजन आगे का कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रहे हैं। पूरे इंडिया के अंदर एक्सपीरियंस सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पूरे इंडिया के अंदर खोलने जा रहे हैं। और उनका कहना था कि एक भी व्यक्ति अगर आपके एक्सपीरियंस सेंटर में आ गया, खाली वो अंदर एंटर कर गया, तो समझ लेना कि उसको सारी जिंदगी आरसीएम करना है, मतलब इस प्रकार की डिजाइनिंग कंपनी कर रही है और इस साल से उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बहुत बड़ा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कीसोल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड की एमएलएम हिस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्टों को ला ही नहीं पाई। पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। हम लोग ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, हमें फक्र होता है कि हम लोग आरसीएम के साथ हैं। जब हम बाहर जाके काम करते हैं तो जो लोग नहीं जानते इस इंडस्ट्री के बारे में या आरसीएम के बारे में, वो कहते हैं आरसीएम है क्या, आरसीएम वो पहले वाली आरसीएम, वो अभी भी पुराने चश्मे से देखते हैं। आरसीएम बहुत आगे बढ़ चुका है दोस्तों। आने वाला समय आरसीएम का है। पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 का झंडा एक दिन आरसीएम फहराएगा। आज बहुत सही समय पे हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी है। इन 3 से 5 साल में की गई मेहनत हमारे आने वाली पीढ़ियों को बना सकती है, अगर हमने सही तरीके से मेहनत कर ली। क्या टीम बनाए बिना कोई व्यक्ति इस व्यवसाय में बहुत बड़ी इनकम पर जा सकता है दोस्तों? तो इसका जवाब है कि नहीं, क्योंकि हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हैं। नेटवर्क नहीं बनेगा तो बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं बनेगी। तो हम लोगों को नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करना चाहिए। इस इंडस्ट्री के अंदर जितना बड़ा नेटवर्क हमारा होता जाएगा, उतने बड़े जो है लीडर आप बनते जाओगे, उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी सिक्योरिटी, उतनी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथों में आती चली जाएगी। तो हमेशा नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करें। नेटवर्क अपने आप में इस दुनिया का 8वां अजूबा है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 जो गणित है ना, इस दुनिया का खतरनाक गणित है। और इस गणित को जो समझ लेता है वो फिर जिंदगी भर इसी के ऊपर काम करता है। नेटवर्क बिल्ड करने पर काम करें। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं साहब इस इंडस्ट्री के अंदर। पहले वो जो सिर्फ खरीदते हैं, खाते हैं, कस्टमर बन जाते हैं, कंसिस्टेंसी प्लान का फायदा लेते हैं और प्रोडक्ट फ्री में लेते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट लेते हैं, बचत करते हैं आरसीएम के माध्यम से, अच्छे प्रोडक्ट उनके घरों पे जाने शुरू होते हैं, बीमारी से बचते हैं। लेकिन दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो इन सब लाभों के साथ साथ एक बहुत बड़ा इनकम का जरिया भी बना जाते हैं, उससे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी संवार जाते हैं। तो नेटवर्क को बिल्ड करने पर काम करें। नेटवर्क बिल्डिंग अपना काम है। नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो है हम लोगों को काम करना चाहिए। क्या प्लान दिखाए बिना भी बड़ा नेटवर्क बन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। प्लान तो आपको शो करनी ही पड़ेगी। एसटीपी की बात हम लोग हर लीडर के मुंह से सुनते हैं। शो द प्लान, एसटीपी शो द प्लान। अभी कल परसों हम लोग एक मीटिंग के अंदर थे, तो उस लीडर में मेरी टीम से एक लीडर है सरदार गुरप्रीत सिंह जी, लुधियाना से, स्टार इमरान। उन्होंने एसटीपी को जो है जब एक्सप्लेन किया तो हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हुए उसको, और हमने नोट किया। बोले सर एसटीपी का मतलब खाली शो द प्लान ही नहीं होता। एसटीपी का जो है पहला मतलब होता है